नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन हाई स्कूल की जिसकी यादें किसी जेल की सजा से कम नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार और हाँ, थोड़ा डरावना सफर। देखिए, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। स्कूल एक कैदखाना था, एक ऐसी जगह जिसके नियम कानून बाकी दुनिया से कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग थे। तो ठीक है, चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए, किसी भी कैदी की सजा सुबह से शुरू होती है ना? और यहां पर यह सजा शुरू होती थी जेल तक पहुंचने के उस खतरनाक सफर से। रोज का आना जाना होता था एक वैन में, नाम था मैजिक। चलाते थे भैया जी। और ये वैन इतनी ज्यादा खराब होती थी कि बच्चे पढ़ाई सीखें ना सीखें, टायर बदलना पक्का सीख गए थे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? पिकअप टाइम था सुबह के 5 बजे। जी हां, सुबह 5 बजे। और हमारे नैरेटर की कहानी तो और भी दर्द भरी थी। उन्हें वैन सबसे पहले उठाती थी और सबसे आखिर में घर छोड़ती थी। मतलब रोज का 3-4 घंटे का शहर का फ्री टूर। लेकिन सवाल यह है कि यह सारा टॉर्चर कोई क्यों सहेगा? इसकी भी एक वजह थी। तो ये सब हो रहा था एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत, अपनी क्रश चमेली के बगल में बैठने के लिए बनाया गया एक मास्टर प्लान। प्लान सिंपल था। वैन में सबसे पहले चढ़ो, बगल की सीट पर बैग रखो और बस गहरी नींद में सोने का नाटक करो। कमाल की एक्टिंग। देखिए, हर जेल को चलाने के लिए एक स्टाफ तो चाहिए ही होता है ना। और इस स्कूल का जो स्टाफ था वो भी एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब किरदारों से भरा हुआ था। तो सबसे पहले थी स्कूल की सबसे खतरनाक मुखिया, जिन्हें सब द डॉन कहते थे। कद छोटा था और अजीब बात यह कि वक्त के साथ उनका कद बढ़ नहीं बल्कि घट रहा था। वो अपनी कार भी खड़ी होकर चलाती थीं और छत पर स्नाइपर लेकर बच्चों पर नजर रखती थी। सोचिए जरा। इनके बाद आती हैं झम्मू दीदी। कहने को तो वो सफाई कर्मचारी थी, पर उनके तेवर अलग ही लेवल के थे। स्कूल आती थी बुलेट पर और अफवाह ये थी कि स्कूल की असली मालकिन वही है। इनकी कहानी में कुछ तो गड़बड़ थी। अगले हैं स्पोर्ट्स टीचर भूषण सर। जांग पर टैटू और स्पोर्ट्स से ज्यादा ध्यान बच्चों के बैग चेक करने पर। कुछ लोगों को तो ये तक शक था कि वो स्पोर्ट्स की आड़ में बच्चों की तस्करी करते हैं। और ये लाइन, अंदाजा लगाइए ये किसके बारे में है। ये थे इंग्लिश टीचर छोटा भीम, जिनके पढ़ाने के तरीके कह सकते हैं कि थोड़े हिंसक थे। तो मिलिए छोटा भीम से। अनुशासन और पढ़ाने का तरीका दोनों ही बड़े अजीब थे। उनका शौक था लड़कों को पीटना, जिसके लिए उन्हें उछलना तक पड़ता था। और हाँ, वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर देते थे। जीनियस। इस जेल के अंदर एक अपनी ही दुनिया थी। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई स्टेक इकोनॉमी फल फूल रही थी। और इसकी करेंसी, पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। यहाँ की करेंसी थी पेन। जी हाँ, पेन। किसका सोशल स्टेटस क्या है, कौन कितना अमीर है, ये सब तय होता था उसके पेन की क्वालिटी और क्वांटिटी से। इस पेन वाली दुनिया में ना 2 तरह के लोग थे। एक बेचारे गरीब जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो पेन इस्तेमाल करते थे, और दूसरे ट्राइमेक्स वाले राजा महाराजा। भाई उनकी तो शान ही अलग थी, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे वो। और जहां इकोनॉमी होगी वहां अंडरग्राउंड एक्टिविटीज तो होंगी ही। यहां पेन फाइट पर सट्टा लगता था। जीतने वाले को हारने वाले का पेन मिल जाता था। कुछ बच्चे तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, मतलब सारे पेन हार कर कर्ज में डूब जाते थे। तो जब माहौल ऐसा था तो कैदी, अरे मेरा मतलब है स्टूडेंट्स, आखिर अपना टाइम पास कैसे करते थे? तो चलिए अब चलते हैं कैदियों की हरकतों के हेडक्वार्टर्स में। जी हां, स्कूल का वॉशरूम, जो अजीबोगरीब रस्मों और छोटे मोटे जुर्म का अड्डा बन चुका था। बच्चे वॉशरूम में अपना वक्त बहुत ही अजीब और विनाशकारी तरीकों से बिताते थे। कभी लाइट बल्ब चुरा लिया तो कभी नल ही उखाड़ लिया। ये सब इस भावना से होता था कि हमने फीस भरी है। कुछ तो इतने आगे निकल गए कि फिनाइल की गोलियों को माउथ फ्रेशनर समझकर खा जाते थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या स्कूल हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था या फिर बस एक लंबी और बहुत ही मजेदार सजा? इसका जवाब तो शायद हर किसी के लिए अलग अलग ही होगा।